जंग करनी ही पड़ी मिन्नतें करते करते, थक गए थे तेरी तलवार से डरते डरते। तो अब ये दौर वो आ गया है जहाँ पे हमें उठ खड़े होने की ज़रूरत है, और ये भीड़ बता रही है कि हम खड़े होकर वहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ पे हम सरकार के हर पैंतरे के जवाब वैचारिक आधार पर देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी चूँकि लखनऊ में संघर्ष का साथी रहा हूँ, बहुत साथी हमारे यहाँ बैठे हैं, 10 सालों से यहाँ लखनऊ की सड़कों पे खाक छान रहा हूँ संघर्ष के साथ। तो मैं ये समझता हूँ कि जब भी आपके साथ भेदभाव होता है, जब आपके साथ असमान व्यवहार किया जाता है, जब भी आपके साथ भेदभाव किया जाता है, तो आपके ऊपर क्या गुजरती है, उस बात को मैं ये इसलिए ज़्यादा और बेहतर समझ पा रहा हूँ कि जिस दौर में हम जी रहे हैं, जहाँ जो दौर चल रहा है, चाहे उस केंद्र शासन की तरफ से हो या राज्य सरकार की तरफ से हो, मैं मुस्लिम होने के तौर पे उसको और बेहतर से समझ पा रहा हूँ। पहले मैं एक तर्क दिया करता था जब बातचीत होती थी, जब मैं इन व्यक्तिगत अनुभवों से नहीं गुजरा था, कि भाई दलित समाज और ओबीसी समाज जब कहता है कि 85% के पास उनकी एक आबादी है, तो जो उनका शोषण कर रहे हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं वो एक एग्जेक्टिव में खड़े होते हैं और उनके खिलाफ कोई बगावती सुर अपनाते हैं। लेकिन अब जब मैं देख रहा हूँ कि सरकारें कैसे अपना शिकंजा कसती हैं लोगों के विचारों पे, लोगों की बातों पे और लोगों के पूरे क्रियाकलाप को कैसे वो नियंत्रण करती है, तब मैं समझ पा रहा हूँ कि मेरा वो तर्क खराब था। इसी तरह जब मैं विश्वविद्यालय में इसी की बात चल रही थी यूजीसी रेगुलेशन की, तब मैं उस समय बहुत इस बात पे मुतमईन था, और जब किसी पत्रकार साथी ने मुझसे सवाल किया था कि भाई आप तो मुसलमान हैं, आपकी लड़ाई तो है नहीं, ओबीसी की लड़ाई है, दलित की लड़ाई है, ब्राह्मणवादी वर्चस्व के खिलाफ लड़ाई है, तो मैं ये इस बात पे एकदम क्लियर था कि ये लड़ाई जैसे अंबेडकर की थी, जैसे पेरियार की थी, जैसे ज्योतिबा फूले की थी, क्योंकि वो ब्राह्मणवादी वर्चस्व के खिलाफ सबसे अगुआ कतार में खड़े थे, वैसे ही ये लड़ाई हमारे साथ सामने भी आने वाली थी। और तुरंत उसके कुछ दिन बाद ही हमें वो देखने को मिल गई जब हमको विश्वविद्यालय में भेदभाव का सामना करना पड़ा। जब अभी 3 दिन पहले विश्वविद्यालय के कुलपति से मैं मिल के आया हूँ, उनसे जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय, चूंकि लाल बरादरी मूवमेंट में हम लोग अभी भी एक्टिव हैं, बातचीत कर रहे हैं लोगों से, ताकि जो हमारे साथ व्यवहार हुआ है, धार्मिक आधार पर भेदभाव रहा है, उसको खत्म किया जा सके। लेकिन जब हम उसमें बातचीत करने गए तो उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय धार्मिक आस्था को प्रैक्टिस करने की जगह नहीं है। मैं उसी दौर पे मेरी नजर पड़ी, उनके टेबल पे हनुमान जी की मूर्ति रखी थी। हमने कहा ये क्या है, वो भौचक्के रह गए। 10 सेकंड उन्होंने कम से कम समय लिया और फिर कहा कि ये मेरा पर्सनल स्पेस है। मैं बातचीत को आगे बढ़ाता, उनसे बातचीत और करता, तर्क करता कि भाई पर्सनल स्पेस आपका नहीं है, इसको पर्सनल स्पेस उदाहरण के तौर पे मत लीजिए। लेकिन तुरंत डॉक्टर महोदय इंटरवीन करते हैं और कहते हैं कि बहस नहीं। अब आपकी बातचीत को ये डिसाइड करेंगे, जबकि बहस नहीं, तो इक्विटी फोरम में जो भी बातचीत हो रही है, जो बातचीत हो रही है कि यूजीसी रेगुलेशन पे किस तरह से बात होगी, जब उसके अगुआ ऐसे ही कुलपति बनेंगे, जो हेड बनेंगे ऐसी ही योजनाओं के, जो हेड बनेंगे, जो ये तय करेंगे कि इनके साथ भेदभाव हुआ है कि नहीं, तो अपने जो उनकी जो मानसिकता है, जो संघ के साथ जुड़ी हुई मानसिकता है, उसके साथ ही कोई वो फैसला देंगे। इसलिए दिक्कत ये है कि हम जब तक खड़े नहीं होते पूरी मजबूती के साथ, पूरे मतलब वैचारिक उपस्थिति के साथ, क्योंकि हमारी लड़ाई जो भी हो, लेकिन हमें विचार के साथ चलना पड़ेगा। क्योंकि भाजपा सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ रही है, वैचारिक लड़ाई लड़ रही है, और लोगों के दिमाग में ये बात घर कर रही है कि भाई तुम्हारी हमारे भेदभाव का आधार क्या है। तो वो कह रही है कि तुम हिंदू, तुम मुसलमान बांटने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो इसको सिर्फ इसलिए बांटने की कोशिश कर रही है कि जो लड़ाई है उसको सीमित किया जा सके। क्योंकि 20% को किनारे कर देंगे, लड़ाई से सीधे सीधे किनारे कर देंगे, तो और बाकी को धीरे धीरे किनारे किया जा सकता है। लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि जो लड़ाई चलती रही है, जो लड़ाई हो रही है, उसमें सिर्फ और सिर्फ सबको एक साथ मिलकर ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वैचारिक आधार पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और फैज अहमद फैज का बड़ा शानदार शेर है कि हम परवानी से लोहो कलम करते रहेंगे, और जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे और भाजपा के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देते रहेंगे। संघर्ष जिंदाबाद। शुक्रिया अहमद भाई। मैं